दोस्तों जीतने का जज्बा रखिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त ज़रूर बदलता है। और आज ऐसे ही एक मेहनत के युवा से आप मिलने वाले हैं जो खुद भी कमा रहे हैं और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की, आत्मनिर्भर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी मछली पालन की। जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन व्यवसाय जो है आज एक उभरता हुआ व्यवसाय है, जिसको आप आजीविका का एक बेहतर माध्यम बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास अच्छी जानकारी हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन व्यवसाय में तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है: फीड, सीड और वाटर मैनेजमेंट। अगर इन तीन चीज़ों के बारे में आपको अगर अच्छी से जानकारी है तो आप मछली पालन व्यवसाय में एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा सिर्फ 2000 रुपये से कैसे आप मछली पालन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और इसको एक अच्छे तरीके से करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम करुण मिश्रा हुआ और ये पूर्णिया जिले में अवस्थित है, बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में, और गांव का नाम भूरी है, पश्चिम टोला। सर, काफ़ी दिन के बाद लगभग 1 वर्ष हो गए यहाँ आए हुए। पिछला वीडियो भी जो है आपका काफ़ी वायरल रहा और लगभग 4 लाख से लोगों से ज़्यादा आपकी वीडियो लोगों ने देखी। तो आज सबसे पहले जो नए व्यूअर्स उसके बाद जुड़े हैं उनके लिए सबसे पहला मेरा सवाल है कि कैसे आप 2000 रुपये में लोगों को मछली पालन करने की तरीके को बता रहे हैं। देखिए, सिंघी और देसी मांगुर जो यहाँ लोग पालन कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है सीड की समस्या। लोग बाहर से ले तो आते हैं बंगाल से सीड, लेकिन 50% मोर्टिलिटी हो जाता है, 70% तक भी पहुँच जाता है कभी कदाल। लेकिन इस समस्या का समाधान जो है, खुद का हैचरी यदि आप तैयार कर लेते हैं अपने यहाँ, जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में है। हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं उनको हम बताते हैं कि कैसे 2000 रुपये में आप एक अपने यहाँ हैचरी स्थापित कर सकते हैं और 3 दिन का यहाँ से प्रशिक्षण लेके सफलतापूर्वक बीज उत्पादन कीजिए और अपने लिए भी बीज उत्पादन कीजिए। और अगल बगल के किसान को यदि आप सेल करना चाहते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका पीछे में लगा हुआ है, इसी पे हम लोग तैयार करते हैं बहुत ही आसानी से। करुण सर, जैसे मछली पालन में 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है: सीड, फीड और वाटर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो सीड है, जिसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दिए, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये सब कुछ सेटअप जो है एकदम जुगाड़ तकनीक से आपने लगाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आगे की बात हम आपसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये सेटअप जो है, ये एक्वेरियम है, शीशे का एक्वेरियम है, जो कि 4 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा है। इसमें जो है हम लोग फिश सीड तैयार करते हैं सिंघी का, और ये 3 मछली का इसमें एक बार कर सकते हैं, जो कि 100 ग्राम की हो, और 15,000 से 20,000 तक बच्चा हम लोग ले सकते हैं यदि ब्रूडर बहुत अच्छा है आपके यहाँ। तो इस वाले एरिया में 15 से 20,000 संख्या में सीड तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, 15 से 20,000 का ये संभावना है। संभावना क्या, यदि अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और उस तरफ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जिसके पास जैसे कि कुछ बजट का कमी है, या फिर बजट का कमी भी नहीं भी है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट नहीं करें, बीज तैयार कर लें और आपको 15-20 हज़ार बीज की ज़रूरत है, तो आप वो 2000 रुपये वाला सेटअप भी लगा सकते हैं। वो कुछ नहीं है, 4 पाई है, 4 पाई पे प्लास्टिक है और प्लास्टिक पे हम लोग बीज तैयार किए। जो एक्वेरियम में, शीशे के एक्वेरियम में होगा वही वहाँ भी होगा, उसमें भी बीज उत्पादन उतना ही हम लोग कर सकते हैं। और सिंपल जो है उसके अंदर एयर स्टोन आपने डाल दिया है ताकि एरेशन जो है सही तरीके से जो सीड्स हैं उनको मिल सके। हाँ, एरिएशन इसलिए है कि उसमें डीओ लेवल ठीक ठाक रहे, और केला का पत्ता जो आप देख रहे हैं उसके नीचे बच्चे छिपके रहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सब जो केला का पत्ता डाला हुआ है, इसी के नीचे जो है आपको सीड्स मिलेंगे। आप इस साइड भी देख सकते हैं, उतना शायद क्लियर आपको पता नहीं चल पाता हो, लेकिन आप देखिए कि कितने मात्रा में जो है इधर काले काले जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब सीड्स हैं। तो ऐसे करके आप मात्र 2000 रुपये में हाई वैल्यू फिश जिसमें आप सिंघी या देसी मांगुर के सीड्स को मात्र 2000 रुपये के एक मिनी हैचरी में तैयार कर सकते हैं। और इससे अगर अच्छे तरीके से सीड को तैयार करें तो अच्छा खासा मुनाफा लोग कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें यदि आप सीड तैयार करते हैं तो सीड का समस्या तो आपका समाधान हो गया, और ट्रांसपोर्ट में जो डैमेज होता है उससे भी आप निजात पा लेते हैं, बच सकते हैं। कई बार जो अपने मत्स्य पालक होते हैं तो वो
दूसरे दूसरे स्टेट से जो है वो सीड्स खरीद के लाते हैं और सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी होता है सिंघी में देखने को मिलता है। फार्म तक अगर उनका कुछ पहुंच भी जाता है सीड्स, तो फिर एक सप्ताह के अंदर बाकी जो बचा हुआ सीड्स रहता है वो भी उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है और काफ़ी महंगा वो सीड्स मिलता है। चूँकि वो 2 से ढाई रुपये का मिलता है, और जब हम बाज़ार से लाते हैं, ये कलकत्ता बंगाल उंगाल से लाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जब 2000 लाइन का रहता है तो कांटा डेवलप कम होता है, लेकिन 1000 लाइन का 1200 लाइन का हम लोग लेते हैं तो उसमें कांटा डेवलप हो जाता है और एक दूसरे को घायल कर देती है। और एक दो भी यदि डैमेज हो जाती है तो वो पूरे सीड को डैमेज कर देती है। और हमारा जो है, जो हम लोग 2.5 रुपये में लाए थे, वो 5 से 6 रुपया पहुँच जाता है मोर्टेलिटी के कारण। और आज जो है बहुत सारे शिक्षार्थी भी यहाँ आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? हमारे यहाँ जो आते हैं अधिकतर हिंदी भाषी राज्य जो हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, फिर बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और कुछ लोग महाराष्ट्र से भी यहाँ आए हैं। इस बैच में तो नहीं है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से भी लोग यहाँ आते हैं। अधिकतर जगह से लोग आए हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले जो यहाँ शिक्षार्थी हैं उनसे बात करते हैं, फिर करुण सर से बात करते हैं। तो चलिए भाई साहब, अभी सबसे पहले जो यहाँ हैं इनसे बात करते हैं। सर, स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। अपना नाम और पूरा पता, कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हम उड़ीसा से आए हैं, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए। सुंदरगढ़ उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए। तो क्या कुछ यहाँ सीखने को मिला? कब आए हैं? हम अभी 3 दिन हुआ। 3 दिन हो गए। तो क्या कुछ यहाँ सीखने को मिला? करुण जी कुछ बताते हैं कि बस खाली ऐसे ही रहते हैं? नहीं, अच्छा बताया। क्या क्या बताए? उसमें फीडिंग कैसा, बच्चा तैयार करना, सीड तैयार करना, इंजेक्शन कैसा मरना है, सब कुछ लाइव बताया आपको? सबको लाइव बताया। और काफ़ी कम खर्चे में आप कैसे घर पे सीड तैयार कर सकते हैं ये आपको बताए? हाँ, ये बताया और बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो बताए उससे सेटिस्फाई हैं? बहुत सेटिस्फाई है। हाँ। तो अभी कर रहे हैं मछली पालन की, यहाँ से जाएंगे तब करेंगे? यहाँ से जाके करेंगे। इसी विधि को अपना के कम खर्चे में कैसे हाई वैल्यू सीड को जो है आप कर सकते हैं, वो यहाँ से जाएंगे तो करेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है। एक और भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपका भी। अपना नाम और कहाँ से आए हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं राजेश कुमार, यूपी के आगरा जिले से हूँ। अच्छा, आगरा से आए हैं? जी सर। तो क्या कुछ यहाँ सीखा आपने पिछले 3 दिनों में, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, 3 दिनों में सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमें जो प्रैक्टिकली सीखना था ना, एक्चुअल में होता कैसे है, हमने वो सीखा पूरा। जैसे स्टार्टिंग से जो ब्रीडर्स को क्या खिलाना है, क्या देना है, उसके बाद उसकी हैचिंग कैसे करानी है, एग को कैसे निकालना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्या इंसुलिन देने हैं उसको, क्या हार्मोन्स देने हैं, सारा हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकियों से सीखा है सर। और काफ़ी सीमित संसाधन में चीज़ों को आप करके अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जी सर, ये समझिए कि आपकी जो आप अपने एक कल्चर के लिए सीड मंगाते हैं, उससे भी कम खर्चे पे आप अपना सीड बना लेंगे। बिल्कुल, अभी जैसा कि बता रहे थे कि मात्र 2000 रुपए के चीज़ों को लगाकर आप कर सकते हैं। बिल्कुल 2000 रुपए के संसाधनों में लगा करके, और 2000 भी क्या, हमारे घर की कुछ टूटी फूटी चीज़ों को मिला करके हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। कोई 500-600 रुपए की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईयर पंप वगैरह, वो लगा करके आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो कुल जो यहाँ पिछले 3 दिनों में करुण सर ने सिखाया, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला? जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और 100% श्योर हैं कि हम ये ब्रीडिंग आगे कर सकते हैं और आगे लोगों को डिलीवर भी कर सकते हैं, इतना श्योर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं चीज़ों को लोगों ने बहुत कुछ सीखा है पिछले 3 दिनों में, और जो सीखा है वो इन्होंने बताया। अभी हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते सर। कहाँ से आए हैं? जी, हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से हैं। क्या क्या पिछले 3 दिनों में करुण सर ने सिखाया है? कि सर ने ऐसा बताया कि जहाँ से हम जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, सीड से लेके मतलब जहाँ से निकालने के बच्चे से चारे तक का 3 दिन में पूरा समझा दिया, जो कि हम जाके आराम से कर सकते हैं घर पे। तो अब यहाँ से जाएंगे तो करेंगे? जी। तो कुल मिला के जो इन्होंने बताया वो सही लगा आपको कि हाँ सही है, या लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है? जी, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, चलिए अब करुण सर से थोड़ा सा कुछ और जानकारी इनसे लेते हैं। सर, सीड के बारे में तो आपने लोगों को बताया, हमको भी बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया। अब बताइए कि मछली पालन में जो फीड होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे फीड का मैनेजमेंट लोग करें। फीड का मैनेजमेंट जो है, सबसे पहले तो हमको इसमें हाई प्रोटीन फीड देना होता है, कम से कम 40% या 38%। स्टार्टिंग में 2-3 महीने 40% फ्लोटिंग फीड दीजिए, जिसमें बीच बीच में लीवर टॉनिक यूज़ कीजिए और ग्रोथ प्रमोटर यूज़ कीजिए, विटामिन सी यूज़ कीजिए, जिससे स्किन डिजीज नहीं आएगा। और उसके बाद आपको 38% चलाना है पूरे कल्चर तक प्रोटीन का। हाँ,
38% प्रोटीन वाला जो है कंटेंट वो देना है 1 mm के दाने में, उसके बाद देना है। चूंकि ये महंगा फीड इसमें इसलिए लगता है चूंकि ये हाई वैल्यू फिश है और महंगे फीड को भी आप दे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि जो आज किसान है काफ़ी सीमांत होते जा रहे हैं, मार्जिनल फार्मर लोग होते जा रहे हैं, उनके पास ज़मीन का टुकड़ा जो है वो कम बचा है, शेष है जो, तो कैसे कम एरिया में लोग मछली पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि हमारे यहाँ आप देखेंगे छोटा छोटा टैंक बना हुआ है 120-100 स्क्वायर फीट का, और उसमें भी आप देखेंगे कि बिना एरिएशन का, वैसे तो एरिएशन देना चाहिए लेकिन बिना एरिएशन के भी कुछ दिन मछली अच्छा आराम से रह सकती है। यदि 5 दिन 10 दिन नहीं भी दिए तो हमारे यहाँ अभी जैसे एक में एरिएशन बंद है तो आप देख सकते हैं कि बिना स्ट्रेस का मछली रह रही है, सिंगी मछली हाई डेंसिटी में, जो यहाँ कहीं बीज हम लोगों का तैयार किया हुआ बीज है। तो मान लीजिए अगर 100 स्क्वायर फीट, जैसा आपने बताया कि आपका जो बना हुआ है 100 से 120 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो एक 100 स्क्वायर फीट का ही मानक लेके चलते हैं, तो 100 स्क्वायर फीट के एरिया में करके लोग कितना 8-9 महीने में मुनाफा कमा सकते हैं? से आप यूट्यूब कुछ चैनलों पे देखेंगे कि 5000 पीस देने का ये प्रचलन है कि 5000 पीस 10,000 लीटर के टैंक में देना है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 5000 पीस आप देकर नहीं कर सकते, इतना हाई डेंसिटी में नहीं दिया जा सकता है। 1200 से 1500 वो काफ़ी हो गया यदि आप एरिएशन देते हैं उसमें तो, और 1500 भी देते हैं, और एक साल में यदि 80 ग्राम भी होता है तो 120 kg आप माल तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 60,000 से 70,000 का वो मछली हुआ, और जिसमें कि आप 20,000 खर्च लेके चले, खर्च 20,000, तो एक 100 स्क्वायर फीट के जगह में 30 से 40,000 आपका शुद्ध मुनाफा है। 100 स्क्वायर फीट में अगर खर्चा काट के बात करें तो शुद्ध मुनाफा 40,000 रुपये का है। 40,000 रुपये का है। मेरा आखिरी सवाल है, मछली पालन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है वो होता है वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर मैनेजमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमारे दर्शकों को बताइए। वाटर मैनेजमेंट में आपको हर 15 दिन पे अमोनिया चेक करना है और पीएच चेक करना है। अमोनिया जो है कोशिश करना है कि 0.25 से ज़्यादा ना हो, और पीएच जो है वही आपको 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। न्यूट्रल एक रहता है, उससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर रहना चाहिए। ये थोड़ा हार्डी फिश है, वो ज़्यादा पीएच भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है, यदि फंगल इन्फेक्शन आ गया तो उसको तुरंत आपको ट्रीट करना होगा। जैसे सक्रेना WS बहुत अच्छा दवाई है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करुण सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। दोस्तों ये हैं करुण सर, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आज गांव में रहकर खुद भी कमा रहे हैं और लोगों को भी स्वरोजगार के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सब कुछ लाइव कि कम संसाधन में कैसे आप फिश के सीड को तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अभी सब कुछ आपको जानने को मिला। अगर आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो सर का एक यूट्यूब चैनल है KK एक्वा स्कूल, आप सर्च करके वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ भी आप समय समय पे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बिहार के पूर्णिया से बन रहा था, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो मछली पालन से संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो सर का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो विजिट करके चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।